हेलो स्टूडेंट्स, अभी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक क्वेश्चन और लिया हमने। क्वेश्चन ये है कि इफ़ बोथ द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, ये हमारा कोन होता है राइट सर्कुलर कोन में हाइट एंड रेडियस बोथ आर द इंक्रीज्ड। रेडियस एंड हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन आर इंक्रीज्ड बाई 20%। रेडियस भी 20% इंक्रीज किया जाता है, हाइट भी 20% इंक्रीज किया जाता है। देन इट्स वॉल्यूम विल बी इंक्रीज बाई, कितने परसेंट वॉल्यूम इसका इंक्रीज होगा जब उसका रेडियस और हाइट दोनों को 20% इंक्रीज कर दिया जाता है तब। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखिए आसान तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ले लीजिए ओल्ड रेडियस। पहले आप ले लीजिए ओल्ड रेडियस को, हम मान के चल रहे हैं कि वो आर है, और न्यू रेडियस क्या है, उसमें 20% इंक्रीज हुआ। तो 20% इंक्रीज होने का मतलब है 100 + 20 120 डिवाइड बाई 100 आर। ये आप लिख लीजिए। ये क्या होगा, ये होगा आपका 6/5 आर। इस तरह से आप लिख लेंगे। ऐसे आप लिख लिए ओल्ड हाइट आप लिखोगे h। तो न्यू हाइट क्या होगी, इंक्रीज होने के बाद न्यू हाइट जो आई वो क्या है, तो वो भी इस तरह से 20% इंक्रीज हुई है। तो इसी तरह से 6/5 h, ये भी इतना इंक्रीज होने के बाद ये हो जाएगा। अब आपको निकालना है कि इट्स वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होगा, ये वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। क्योंकि अब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालिए, इंक्रीज परसेंट इन वॉल्यूम। क्या निकालनी है, इंक्रीज परसेंट इन वॉल्यूम। तो फॉर्मूला वही आप उसी तरीके से सॉल्व कीजिए। क्या फॉर्मूला हम लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे न्यू वॉल्यूम माइनस ओल्ड वॉल्यूम और डिवाइड बाय ओल्ड वॉल्यूम और मल्टीप्लाई 100। ये इसका फॉर्मूला बनेगा। जब भी आपको इंक्रीज परसेंट निकालना हो तो आप इसी तरह से आप फॉर्मूला बना के और उसको कर सकते हैं। ओल्ड वॉल्यूम और न्यू वॉल्यूम का आपको डिफरेंस लेना होगा। डिवाइड में ओल्ड वॉल्यूम आएगा और इनटू में 100 आएगा। इंक्रीज हो तो न्यू में से ओल्ड माइनस होगा, और अगर डिक्रीज होता है तो ओल्ड में से न्यू माइनस होगा। मतलब ऊपर डिफरेंस आएगा और डिफरेंस को पॉजिटिव लेना है, और ओल्ड वॉल्यूम डिवाइड में हमेशा आएगा इनटू में 100। तो परसेंटेज में इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, दोनों ही केस में हम इस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें देखो कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे, फॉर्मूला है हमारा 1/3 पाई। फॉर्मूला क्या था, आर स्क्वेयर एच, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। पाई हो गया आर स्क्वेयर। अब यहाँ हम न्यू की बात करें तो आर आपका है 6/5, तो 6/5 आर स्क्वेयर, और एच आपका क्या है, अब न्यू एच आ जाएगा, न्यू आर न्यू एच। तो ये हो गया आपका 6/5 एच। तो ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच माइनस, फॉर्मूला लिखो ओल्ड वाले के लिए आर और एच लोगे, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, और डिवाइड में भी आप ओल्ड लिखोगे 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, और इनटू में 100 लिखोगे। इस तरह से आप लिखोगे। अब देखिए ऊपर आप कॉमन ले लीजिए, जो भी वैल्यू है आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेके आप कैंसिल कर दीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच तो आपका पक्का कॉमन आएगा। आर स्क्वेयर एच आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आपका क्या बचेगा, 6/5 इसका स्क्वेयर और 5 का स्क्वेयर 25, यहाँ दोनों का स्क्वेयर बचेगा, और इनटू में 6/5 बचेगा,
और यहाँ आपका कंप्लीट कॉमन आ गया तो यहाँ आपका 1 बचेगा, डिवाइड बाई होगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और इंटू में 100। इस तरह से आप लिख लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि इससे वैल्यू कैंसिल हो रही है। तो जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन होता है, इंक्रीज परसेंट या डिक्रीज परसेंट निकालना होता है, तो इसी तरह से कॉमन आके वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ इसका क्यूब हो रहा है, तो आप इसको क्यूब कर दीजिए। 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 216। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 125 और -1 और इंटू में 100। तो जो हम शॉर्ट वे हम समझते हैं, शॉर्ट वे आप अगर चाहो तो डायरेक्ट ये ही लिख के और इंटू में 100 कर सकते हैं, अगर आपको आता है तो। इसलिए हम इसको समझ के कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, जब आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 160 माइनस 125 डिवाइड बाई 125 इंटू में 100। आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके अब आप सॉल्व कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने पर क्या आएगा, 91 डिवाइड बाई 125 इंटू में 100। आप 25 से कैंसिल कीजिए और 25 से 4 तो ये आएगा 364 डिवाइड बाई 5। जब आप कैंसिल करोगे तो आपका आएगा 72.8%। तो कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ हमारा, 72.5%। तो हमने क्या किया, ओल्ड न्यू वॉल्यूम में से ओल्ड वॉल्यूम को माइनस किया, डिवाइड बाई ओल्ड वॉल्यूम इंटू में 100 लिया। तो यहाँ आप देखोगे कि फॉर्मूला वही है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ आर की जगह न्यू आर लेना है, एच की जगह न्यू एच लेना है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर और एच दोनों ओल्ड वाले हैं, ऐसे नीचे भी ओल्ड वाले हैं, इंटू में 100। जस्ट आपको कैलकुलेट करना है और आंसर निकालना है। इस तरह से आप इसको सॉल्व करके और 72.8% आपका आंसर आ जाएगा, जो आपका डी ऑप्शन में गिवन आंसर है। ये डी ऑप्शन आपका आएगा। तो ये क्वेश्चन 2003 और 2002 में आरआरबी में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन आया है। तो अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के जनरल क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल हरीश सर मैथ्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लगातार मिलते रहेंगे और दूसरे वीडियो भी, दूसरे चैप्टर्स भी हमारे पैरेलल में चल रहे हैं, वो भी आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।